राकेशः चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। राकेश बोलता है चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई बातें करती हैं। शालिनी बोलती है किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजाये का समस्यास्ति, भाभी क्या समस्या है। माला बोलती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी मैंने 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किया हुआ है। तव भ्रातृ आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भं पातेय। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराकर यह कुक्षों यानी कोख में कन्या है तो गर्भपातेयं, गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम् अपि कथं प्रभवति। शालिनी बोलती है भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधाः, कि शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है, अर्थात उसको मार देना चाहिए। जघन्यं कृत्यम् इदं, यह तो बहुत ही बड़ा अपराध है। त्वं विरोधं न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धार्थं चिंत्यति त्वं तूष्णे तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने के लिए सोचते हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, तो अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चपि करोति। संध्या काले शाम के समय भाई आगच्छति आ जाता है, हस्तपादिका और हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा गृह जाकर दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश बोलता है माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत सा। माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एव श्रयति, मैं मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रूडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है, तस्मात् और उससे चाकलेहम अर्थात चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायतां क्रूडात् अपदायति, और चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिं क्षिपति, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डालता है, अच्छा प्रश्नवाचक दृष्टि से उसको देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्या उत्तरं ददति, शालिनी इस सब का यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षड्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ही यह सब प्रयास क्यों।
क्यों कर रहे हो? समय से पहले ही यह प्रयास क्यों कर रहे हो? आयास का अर्थ होता है प्रयास। राकेश होता है भगिनी त्वं तु जानासि अहम एव भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी बोलती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, और तो कोक में पुत्री है तो वह मारने योग्य है। तीव्र स्वर तेज आवाज में हत्याया परम कर्तुम प्रवृत्त असि तुम, और हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। राकेश बोलता है ना हत्या तो ना, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निघृणं कृतमस्ति, तो फिर यह घृणा के योग्य कार्य क्यों? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र विविधं न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान कि तुम तुम भूल चुके हो कि हमारे पिताजी कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया, कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वे हमेशा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्रः, कि हमारी आत्मा पुत्र में उत्पन्न होती है। पुत्रेण दुहिता समान, और पुत्र पुत्री के समान होता है। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो।